विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में दूसरा गद्य है हम भी बने महान, उसका हम अभ्यास करेंगे। अब इस इकाई की बात करें तो इस इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली जैसे महान लोगों के जब वो छोटे थे तब के प्रसंग दिए हुए हैं, यानी कि उस प्रसंग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उन्हीं बातों को हमारे जीवन में उतारकर हम भी उन जैसे महान बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रसंग है कर्तव्य। कर्तव्य की बात करें तो उसमें सभी बच्चे मेले में खिलौने ले रहे थे। उसमें नरेंद्र नामक एक लड़का वो भी खिलौना ले रहा था। उसने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब उसके पास एक चवन्नी बची हुई थी। आगे चला तो उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिला। उसने पूछा उस बच्चे से कि तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि मेरी एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे खूब पिटेगी। तो उसने अपनी वो चवन्नी उसे दे दी और कहा कि लो अपने पास रखो। अब नरेंद्र आगे चलता है तो आगे एक मोटर बड़ी तेजी से आ रही थी और उसके आगे एक छोटा सा बच्चा बेखबर चल रहा था। तो नरेंद्र ने उसे झपट कर खींच लिया। अगर वो एक पल की भी देरी होती तो शायद वो छोटा सा बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। अब उस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से उसका खरीदा हुआ शिवलिंग छूट जाता है और टूट भी जाता है। फिर वहाँ पर यह दृश्य होते ही भीड़ हो जाती है। तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तो नरेंद्र ने तुरंत ही उत्तर दिया कि व्यक्ति की जान बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। वस्तु के आगे व्यक्ति मूल्यवान है। ऐसे ही ख्यालात रखने वाला बच्चा बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने सबसे पहले कर्तव्य नाम का प्रश्न देखा। अब दूसरा प्रश्न है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में यह समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक यानी कि अपने आप सेवा करने वाला, जो व्यक्ति अपने आप सेवा करने के लिए तैयार हो उसे स्वयंसेवक कहा जाता है। तो प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था जो अतिथियों के यानी कि मेहमानों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें यथास्थान बिठा देता था। अब उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। वो विद्यालय के द्वार पर पहुंचे तो स्वयंसेवक ने उन्हें शालीनतापूर्वक रोक दिया और उनसे निमंत्रण पत्र की मांग की। तो रानडे जी ने कहा कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक ने कहा तो माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकेंगे। उन्हें मना कर दिया। अब द्वार पर खड़े महादेव गोविंद रानडे को देखकर सभी स्वागत समिति के सदस्य दौड़कर आने लगे और वहां पर आकर उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। तो वहां पर स्वयंसेवक बोल उठता है, अगर स्वागत समिति के सदस्य ही मेरे काम में रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना काम अच्छी तरह कैसे कर सकूंगा। रोड़ा अटकाना यानी कि बाधा डालना, यह मुहावरा आया है कि मैं अपना काम अच्छी तरह कैसे कर सकूंगा। मुझसे यह भेदभाव भरी नीति मुझसे बढ़ती जाएगी नहीं। ऐसे विचार रखने वाले बड़े होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रश्न समझ लें जो है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद आ पहुंचता है। अब पूरी टीम एक 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। सुबह होते ही कोच
मैनेजर के साथ पूरी टीम अल्पाहार यानी कि नाश्ता करने के लिए तैयार थी, मगर उनके साथ क्रिकेट का कप्तान एकमात्र नहीं था। अब उसे ढूंढने के लिए सभी लग जाते हैं। किसी ने उसके कमरे की गैलरी में जाकर देखा तो कप्तान एक हाथ से बल्ले को दीवार की ओर फेंकता है और जो ही बल्ला वापस दीवार से टकराकर वापस आता है तो उसे दूसरे हाथ से खेल रहा था। दूसरे लड़के जो थे यानी कि दूसरे जो टीम के लड़के थे वो टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। मात्र एक कप्तान ही था जो पूरी रात जागकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा था। यह देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह जाते हैं। दंग रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। यही लड़का है जिसने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की और कई विश्व रिकॉर्ड उसने बनाए। किसी ने उसका रहस्य पूछा तो उसने उत्तर में कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहली बार जब वो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करता है तब, दूसरी बार जब वो सचमुच मैदान में क्रिकेट खेलता है तब, और तीसरी बार मैच के बाद जब वो मूल्यांकन और वो सुधार की आवश्यकता होती है, तीसरी बार वो तब खेलता है। अब यह लड़का कौन है, आपको यह प्रश्न होगा। तो यह लड़का है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसने हमारे क्रिकेट जगत में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सचमुच कठोर परिश्रम, अविरत अभ्यास और लगन ही सफलता के आधार है, उससे यह साबित होता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब चौथा प्रश्न जो है प्रामाणिकता। एक बार हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। जांच यानी कि परीक्षण करते करते अंधेरा हो गया तो उन्होंने एक मोमबत्ती जला ली। अब उनके पास 2 सरदार आते थे तो उन्होंने सरदार को बैठने के लिए कहा। अब वो अपने राज का काम कर रहे थे तो अब उनका राज का काम पूरा हुआ तो उन्होंने एक मोमबत्ती जो जल रही थी उसे बुझा दी और उसको मेज के खाने में रख दी और दूसरी मोमबत्ती बाहर निकालकर जला ली। दोनों सरदार यह देखकर दंग रह गए कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किया। तो हजरत अली को एक सरदार ने पूछा कि आपने एक मोमबत्ती जला रखी थी, उसे बुझाकर रख दी और दूसरी निकालकर क्यों जलाई। तो हजरत अली ने उत्तर दिया कि अब तक मैं राज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं अपना निजी काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी निजी मोमबत्ती जलाई है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला ऐसा नहीं करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। देखने में तो यह बात बड़ी सामान्य सी लगती है पर है बड़े महत्व की। अब देश आजाद हो गया है, इसलिए राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब हजरत अली जैसे लोग हो। हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ी सीख है।